अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी उम्र में जाकर खास तौर पे 60 साल से ऊपर जब आपकी उम्र हो जाती है तो उस उम्र में शुगर को कंट्रोल करने के अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है, वो है टांगों की कमजोरी को दूर करना। जी हाँ, टांगों की कमजोरी में दो चीजें आपके जो है ना रास्ते में रुकावट आती हैं। एक तो ये कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। दूसरा, आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होती है, खून की रवानगी, जब उसमें खलल पड़ जाता है वो बहुत कम हो जाती है, तो उस वजह से भी आपकी टांगों में जान नहीं रहती, टांगें कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। तो तीन ऐसे विटामिन हैं जो आपकी टांगों को मजबूत बनाते हैं। जी हाँ, ये तीन विटामिन ऐसे हैं जो आपकी एक तो हड्डियों को मजबूत करते हैं, दूसरा आपकी टांगों के पट्टों को मजबूत करते हैं, तीसरा आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, आपके खून की रवानगी आपकी रगों के अंदर, ये उसको बेहतर करते हैं, जिससे आपकी टांगों के अंदर दोबारा जान आने लग जाती है, आप बेसहारा चलने लग जाते हैं और आपकी टांगे मजबूत हो जाती हैं। और ये विटामिन जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो ये तीन विटामिन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम देखते हैं। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो विटामिन ई है। विटामिन ई का बेसिकली काम क्या है? विटामिन ई बेसिकली एक बहुत एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आपकी बॉडी में काम आता है, जो कि आपके जो जिस्म के जो खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको इंप्रूव करता है, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, और इसके अलावा जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करता है, और आपकी बॉडी को जो फ्री रेडिकल्स होती हैं उनसे महफूज रखता है। मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको खत्म करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है वो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, आपके खून के अंदर क्लॉटिंग होने से बचाता है। जी हाँ, ये जो खून के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून के जो लोथड़े जम जाते हैं जो खून की रवानगी में मसला करते हैं या दूसरे मसले मसाइल पैदा करते हैं, ये उस क्लॉटिंग को रोकता है खून के अंदर से, और खून के लोथड़े बनने नहीं देता, और आपकी जो खून की जो रवानगी है टांगों के अंदर, ये उसको बेहतर करता है। जैसे जैसे फ्लो बेहतर होता है, आपकी जो टांगों में जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, ये ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाती है और आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा आपकी डायबिटीज को ये कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार करता है। कैसे? ये आपके डायरेक्ट इंसुलिन के ऊपर हिट करता है, इंसुलिन को इंप्रूवमेंट बेहतर करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करता है, जिससे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी टांगों की मजबूती के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। बड़ी उम्र में जाके विटामिन ई का जरूर इस्तेमाल करें, या कुछ ऐसे खानों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन ई नेचुरली तौर पे पाया जाता है, कुदरती तौर पे पाया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में सबको बहुत पता है कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। आपकी ये हड्डियां जो है वो सिर्फ कैल्शियम से मिलकर नहीं बनती, ये कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के और बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनती हैं। अगर इनमें से एक भी कम हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो फिर चलने फिरने में दुश्वारी होती है आपको, आप कमजोरी का शिकार होते हैं, आप दर्दों का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जोड़ों की दर्द हो जाती है आपको, आपको और बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। ये स्टडीज ने इस चीज को साबित किया है, रिसर्च ने, कि जिस इंसान में विटामिन डी की कमी खतरनाक हद तक होती है वो डायबिटीज का शिकार भी हो जाता है, या उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इतने बेनिफिट्स हैं। अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो आप अपनी टांगों की हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं इजीली, जिससे आपकी टांगों की जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। ना ही सिर्फ टांगों की हड्डियां बल्कि ओवरऑल पूरे बॉडी के बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। विटामिन डी आपके पट्टों को भी मजबूत करती है, टांगों के पट्टों को मजबूत करती है, जिससे आप चलने फिरने में दुश्वारी नहीं होती। कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स का चाहे इंतखाब कर लें, चाहे सप्लीमेंट ले लें विटामिन डी का, या कोई कुदरती खाने देख लें ऐसे जिनके अंदर कुदरती तौर पे विटामिन डी पाया जाता है। जिस तरह आपको जो चिया सीड्स का मैं अक्सर औकात कहता हूँ उसको इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, कप दूध का लिया करें रोजाना, अंडे का इस्तेमाल करें, अंडों का, इनके अंदर विटामिन डी नेचुरली तौर पे पाया जाता है। इन खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करें या विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी टांगों को बहुत बेहतरी महसूस होगी। नंबर 3 पे आता है विटामिन के। अब विटामिन डी और विटामिन के में बेसिक फर्क है। जो विटामिन के है उसका असल काम ये होता है कि कैल्शियम को हड्डियों के अंदर तक पहुंचाना, ये एक्चुअल वर्किंग है विटामिन के की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खाली विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन के नहीं ले रहे, तो आपकी हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा।
तो कैल्शियम जब हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं किया जा सकता, आपकी हड्डियां वैसी ही वैसी रहेंगी, हड्डियों की दर्दें आपकी वैसी रहेंगी, जोड़ों की दर्द आपकी वैसी ही रहेगी। सो विटामिन के एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है। विटामिन डी के साथ विटामिन के का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी टांगों की मजबूती चाहते हैं, हड्डियां मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। या वंस अगेन नेचुरल फूड्स को ऐसे इस्तेमाल करें, कुदरती खाने जिनके अंदर ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे पाया जाता हो। ये तीन इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आफ्टर जो हमारे सीनियर्स हैं, आफ्टर 60 या ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, या 50 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, वो टांगों की कमजोरी से अगर तंग हैं, टांगों की दर्द से अगर तंग है, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो इन विटामिन को जरूर साथ लेके चलें। या वंस अगेन नेचुरल फूड्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर ये तीनों विटामिन पाए जाते हो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।